हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक यूनिक सी चीज़ लेके आई हूँ। ये देखिए, ये क्यूट सा पर्स यानी कि क्यूट सा बैग लेके आई हूँ। तो आज मैं आपको इसको बनाना बताऊँगी कि ये कैसे बनता है। देखिए, बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही प्यारा सा ये बनाया है मैंने, छोटा सा क्यूट सा पर्स। तो आज मैं सिखाती हूँ आपको कि ये कैसे बनता है। तो चलिए, आप भी मेरे साथ साथ बुनिए और साथ साथ ही कंप्लीट कर लीजिए। जैसे ही मैं बताना शुरू करूँगी और यदि आप मेरे साथ साथ ही बुनेंगे तो इस हार्डली 15 से 20 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा। बहुत छोटा सा है, इसी पैटर्न पे आप इसको बड़ा भी बना सकते हैं। तो चलो शुरू करें इसको बनाना। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने के लिए देखिए, मैंने लिए हैं ये दो कलर। ये बनाया मैंने रेड एंड वाइट में, और इसको बना रही हूँ मैं गोल्डन और ब्लैक शेड में। तो ये देखिए, मेरा क्रोशिया ये है जो पतली वूल है। ये देखिए, ये जो बेबी वूल करके वूल आती है, ये वो वाली वूल है। देखिए, 2 या 3 धागे दिख रहे हैं मुझे इसमें। और ये देखिए, ये क्रोशिया 250 mg का मैंने ये लिया है क्रोशिया। तो चलिए शुरू करें इसको। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसको गोल्डन धागे से शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें नॉट बनानी है इस तरह से। देखिए, किसी ने मुझे बोला है कि आप बहुत जल्दी बनाते हो, तो मैं धीरे धीरे से आज आपको बताती हूँ। एक मेरे सब्सक्राइबर उन्होंने बोला कि आप धीरे धीरे बताइए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप स्लो मोशन में है, यानी कि स्पीड कम कर लीजिए इसकी देखने के लिए, यदि कोई न्यू बिगनर है। तो ये देखिए, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से हमने जो 5 चेन लेनी है। देखिए, 5 चेन लेने के बाद हमने इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। देखिए, स्लिप स्टिच इस तरह से हम करते हैं, ऐसे जो लास्ट वाला जो घर होता है हमारा, इसमें ऐसे क्रोशिया डाल के इस तरह से धागा लेके ऐसे, ये हो गया, बन गया हमारा सर्कल। तो देखिए, सर्कल जब हमारा बन गया तो अब हमने 3 चेन लेनी है, ऐसे 1 2 और ये 3 चेन हमारे एक डबल क्रोशिया के बराबर होता है, इस तरह से। ये देखिए, सबसे पहले हमने 5 चेन ली, फिर इसको हमने अटैच कर लिया स्लिप स्टिच से। तो अब हमने 3 चेन ली और 3 डबल क्रोशिया बनाना है इस होल में। देखिए, एक ये हो गया, 2, टोटल 4 डबल क्रोशिया हमारे होने चाहिए यहाँ, 3 और ये 4। देखिए, ये हो गए हमारे पास 4 डबल क्रोशिया। अब हमने लेनी है 2 चेन, 1 2 और फिर हमने लेने हैं 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 देखिए, 3 और ये 4 डबल क्रोशिया होने के बाद फिर से हमने 2 चेन लेनी, 1 2। देखिए, हमने ये 4 बार रिपीट करना है, 2 बार हो गया और तीसरी बार और 1 2 3 और ये देखिए, उलझ रहा धागा इसमें, और ये 4। फिर है जो हमने, ये हो गया 1 2 एंड 3 बार हो गया। अब एक बार और 2 चेन और फिर से हमने 4 टाइम यहाँ पे डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3 और ये 4। देखिए, ये हो चुका हमारे 1 2 3 और ये 4। अब क्या है कि हमें यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच करना है। ये हो गया ना हमारे, तो स्लिप स्टिच से हमने इस तरह से अटैच कर देना है। सॉरी, 2 चेन लेके 1 2, अब हमने स्लिप स्टिच से इसको इस तरह से अटैच कर देना। अब हमने 1 2 एंड
3 चेन लेनी है इस तरह से। देखिए अब है जो हमने यहाँ पे, सॉरी हमने इसको इस तरह से नहीं, यहाँ पे इसको ऐसे हमने इसको, ये हो गया ना 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन लेके स्लिप स्टिच से यहाँ पे इसको अटैच कर देना इस तरह से। देखिए ये हो गया हमारे पास 4, 1 2 3 4। अब हमने स्लिप स्टिच से ये यहाँ लेके आना है इस तरह से, 1 2 और ये 3। देखिए स्लिप स्टिच से हम इसको यहाँ तक ले आए। अब है जो हमने 3 चेन लेनी, 1 2 3 और एक बार डबल क्रोशिया। देखिए ये होगी 2 डबल क्रोशिया। अब हमने 2 चेन लेनी है, 1 2 और फिर से हमने यहाँ पे 1 और ये 2 डबल क्रोशिया बना दिया है। ये देखिए अब हमने इसके ऊपर, हर एक के ऊपर है जो डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, ऐसे। देखिए 4 बार डबल क्रोशिया आएगा, 1 2 3 और ये 4। देखिए 2 लिए ना हमने यहाँ पे, 3 की चेन और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हमने 2 की चेन ली, फिर हमने 1 2 3 4 5 6 ये बना दिए डबल क्रोशिया। देखिए अब ये आगे हमारे पास ये नीचे वाली 2 चेन। अब हमने इसमें 2 और डबल क्रोशिया बनाने, 1 और ये 2 और फिर हमने 2 चेन लेनी है, 1 और ये 2 और फिर हमने यहीं से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2। देखिए फिर से हमने यही वाला इधर रिपीट करना है, 4 डबल क्रोशिया होंगे इधर और फिर 2 इसके ऊपर से लेंगे, तो टोटल हमारे पास ये 8 डबल क्रोशिया आ जाएंगे इस लाइन में। पहले वाली लाइन में थे हमारे पास 4 डबल क्रोशिया और यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 8 डबल क्रोशिया। 4 के इसके ऊपर आएंगे और 2 2 हमारे पास, 2 हमने यहाँ लिए, 2 हम यहाँ लेंगे। देखिए 2 4 6 और 2 हम यहाँ इसके होल से लेंगे इस तरह से, 1 और ये 2। इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट करना है। 1 2 चेन ली, फिर हमने 2 बार डबल क्रोशिया यहाँ पे लेना है, 1 और ये 2। थोड़ा सा शुरू में इसको ध्यान से देखिए तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ये फिर हमने 2 बार डबल क्रोशिया ले लिया, 1 2 3 4 5। देखिए 2 1 1 2 3 4 5, ज़्यादा हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 ही लेने थे इधर, इसके ऊपर 4 ही लेने थे, 2 ये 4 6 और 2 हमने है जो ये जो हमने 2 चेन ली थी ना नीचे उसके होल से लेने इस तरह से। इसमें है जो घरों का ध्यान रखना है क्योंकि ये अच्छा सा तभी इसकी शेप आएगी। 2 ले लिए, 2 फिर हमने चेन, फिर हमने 2 इसी सर्कल से और फिर है जो हम तीसरी लाइन शुरू करेंगे इस तरह से। ये बढ़ता जाएगा, हमने इसमें सिर्फ इस तरह से 4 लाइनें कंप्लीट करनी है। ये हो गया 2, देखिए बहुत हार्ड हो गया इधर, इधर 4 के ऊपर 4 ही आने चाहिए, 1 2, क्योंकि हमने यहाँ पे धागा अटैच किया था इस करके ये इस तरह से दिख रहा है आपको। स्लिप स्टिच से हम इसको आगे लेके गए थे इधर। एक 3 और एक 4। ये देखिए ये हो गए 4 और 2 6 और 2 ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं, तो इसको हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस तरह से अटैच कर देना और फिर हम आगे लेके जाएंगे इसको इसके साथ ऐसे। तो ये हो गए हमारे पूरे 1 2 3 4।
अब हमने फिर से 1 2 3 चेन ली, एक बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन इस तरह से, फिर हम इधर 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए ये जितने घर हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने है जो शुरू में 4, अब 8 घर यहाँ से उठाएंगे, 2 घर हमारे पास ही हो जाएंगे 10, 2 यहाँ से, टोटल ये 12 घर हो जाएंगे। तो इस तरह से ही है जो ये वाला राउंड में कंप्लीट करती हूँ। तो आपको समझ ये ज़रूर आ गया होगा, क्योंकि इसमें 1 2 राउंड है, यदि आपको समझ आ गया तो इसका बेस आपको जितना बड़ा बनाना है, देखिए मैंने तो ये छोटा सा पर्स बनाया है, यदि आप जितना मर्जी बड़ा इसको बना सकते हैं, क्योंकि मैंने तो 3 4 लाइनों के बाद इसमें ये वाला पैटर्न शुरू कर दिया। तो यदि आप इसका बेस और चौड़ा बनाना चाहते हैं तो इसमें आप 8 10 लाइनें लगा के फिर इसको शुरू कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने के लिए एक छोटा सा है जो सुंदर सा क्रोशेट ये बना रही हूँ पर्स। तो ये देखिए दूसरा राउंड में इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। एक बार ध्यान से देख लीजिए, इस बार है जो इस राउंड में हमारे पास एक साइड से 12 घर हो जाएंगे, ठीक है। पहले में थे 4, फिर हुए 8, अब होंगे 12 और नेक्स्ट में हो जाएंगे, यदि हम और बड़ा बनाएंगे तो फिर 16 घर हो जाएंगे। इस तरह से ये बढ़ता जाएगा, 4 4 घर, 2 एक तरफ से 2 दूसरी तरफ से इसमें बढ़ते जाते हैं। तो ये देखिए जो हमने बीच में चेन लेते हैं ना, ये वाली 2 की चेन, इसके बाद आपने काउंट करना है। 2 घर हमारे हो गए जो हमने इस होल में से उठाते, 2 फिर 8 घर होने चाहिए यहाँ, 2 4 6 8 और 1 10 घर हो गए, और 2 घर हमने इधर से उठाने हो गए 12 घर। बस इसको 2 3 सिलाइयों में काउंट करके अगर यदि आप बनाएंगे तो अच्छे से आपको ये ज़रूर समझ आ जाएगा। फिर 2 चेन ली, फिर 2 घर, 2 डबल क्रोशिया इस तरह से उठाए, फिर है जो सेम वही टोटल इसमें हमने 8 डबल क्रोशिया यहाँ से उठाएंगे। तो ये राउंड में यहाँ से ऐसे कंप्लीट करती हूँ, इधर पहुँचती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। तो देखिए मैं इस सिलाई के एंड में आ चुकी हूँ। ऐसे और ये देखिए अब हमने स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पे ऐसे अटैच कर देना, और एक बार और स्लिप स्टिच से इसको यहाँ पे लेके आ गए। तो अब देखिए बनाएंगे हम 3 चेन, 1 2 एंड 3, और बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया, ये हो गए हमारे 2 डबल क्रोशिया। और अब बनाएंगे हम 2 चेन, 1 2, फिर बनाएंगे हम यहाँ पे डबल क्रोशिया। देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने है जो ये वाला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखिए इसके सेंटर से अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, हमने यहाँ पे शुरू के, देखिए हमारे इसमें 12 है ना ये वाले घर, तो हमने शुरू के 4 घर बनाने हैं, 1 2 3 और ये 4। देखिए 4 घर हमने बना दिए, 2 हमने यहाँ भी बनाए थे होल में, तो ये टोटल 6 हो गए। तो देखिए अब हमने क्या करना है कि 4 घर को स्किप करना, 1 2 3 4, और लास्ट के हमने 4 घर पे बनाना है 1 2 3 4। तो हमने 4 घर ये स्किप करने हैं, और देखिए और लास्ट के 4 घर में हमने फिर डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए कैसे, हमने कोई चेन नहीं लेनी यहाँ पे, सिर्फ ऐसे है जो जैसे हम बुन रहे हैं डबल क्रोशिया इस तरह से, 1 2 3 और ये 4। देखिए इस तरह से बना लिया ना हमने, 4 हो गए, और 2 हमने डबल क्रोशिया बनाने इस होल में, ये टोटल हो गए हमारे पास 6 घर। अब सेम ऐसा ही पैटर्न चलता जाएगा, 2 चेन, 2 घर है जो हमने इसमें बनाने हैं इस तरह से, 2 डबल क्रोशिया, फिर है जो 4 घर फिर हमने बनाने हैं, 1 2 3
और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमने ये जो 4 घर 1 2 3 4 घर को स्किप करके लास्ट के हमने 1 2 3 4 घर में फिर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से 1 2 1 2 3 4 इस तरह से हमने डबल क्रोशिया बनाना। 4 है छोड़ दिए, 1 2 3 4 छोड़े और 4 में है जो फिर डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हमें ये वाला राउंड कंप्लीट करती हूँ इसी तरह से। तो आपको अच्छे से समझ ही आ गया होगा। जब हमारे पास 12 डबल क्रोशिया हो गए तब है जो मैंने इसमें इसको यहाँ से शुरू किया। तो ये हो गया हमारे पास 6, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया फिर इसी होल में से। तो इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर हमने यहाँ से लेने हैं 4 और इस तरह से इस राउंड को मैं ऐसे ही कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी रोज अब इसी तरह से बनती जाएगी। 2 ये छोड़े 2 ये छोड़े। दूसरी लाइन में भी हमने सेम इसी तरह से 4 घर इसके ऊपर बनाने हैं और बीच में है जो 4 घर हम ड्रॉप कर देंगे और साइड के है जो हमारे पास आएंगे ये 4 घर और 2 डबल घर है जो 2 डबल क्रोशिया हमने इसके ऊपर बनाना। इस तरह से 2 चेन 2 चेन और फिर है जो डबल क्रोशिया इसी होल में 1 2 और फिर है जो डबल क्रोशिया फिर हमने इस पे बनाना है 4 बार। 1 2 3 ये धागा भी उलझने वाला है फ्रेंड्स, देखिए बार बार ये उसमें क्रोशिया में उलझ रहा है। 3 और ये 4 और ये देखिए 1 2 छोड़े 1 2 ये छोड़े फिर है जो तीसरे से फिर हमने इसको शुरू करना है ऐसे 1 2 3 और ये 4 और स्लिप स्टिच से हमने इसको यहाँ पे जोड़ देना इस तरह से और फिर एक बार और आगे लेके जाना है। देखिए ये हमारा बनके इस तरह से अब हमारा बनके ये आ रहा है। देखिए बेस हमारा बन चुका है। अब हम इसकी है जो लंबाई यानी कि इस तरह से ये हमारा बनता हुआ जाएगा। ऐसे ये हमारी इसकी सीधी साइड आएगी। इस तरह से है जो ये बढ़ता जाएगा ऊपर। जैसे कि मैं ये देखिए ये बनाया और फिर है जो अब हमारा ये वाला पोर्शन बन रहा है इस तरह से। देखिए अब मैं इसमें है जो 2 सिलाई मैं लगा चुकी हूँ। अब है जो मैं इसमें थ्रेड चेंज करूँगी। तो थ्रेड चेंज मैं इसमें लगाऊंगी ब्लैक कलर। आप इसको यहाँ पे पक्का कर दीजिए और इसको अच्छे से अटैच कर दीजिए। चाहे बाद में आप इसको सुई की हेल्प से भी कर सकते हैं। इसको इस तरह से अटैच ऐसे देखिए इस तरह से बनता हुआ जाएगा। तो अब देखिए अब हमने क्या करना है कि इसमें दूसरा धागा अटैच करेंगे। धागा हम इस तरह से अटैच करते हैं। देखिए इस तरह से एक नॉट बनाई और कहीं से भी किसी भी होल से हम इसको शुरू कर सकते हैं इस तरह से। चाहे आप जहाँ आपने ड्रॉप किया वहाँ से भी कर सकते हैं ऐसे और ऐसे। अब हमने 3 चेन लेनी है इस तरह से 1 2 3। अब हमने इसको रिपीट करते हुए इसी तरह की सिलाई हमने बनाते जाना है ऐसे। ये हो गए 2 डबल क्रोशिया फिर 2 चेन फिर है जो डबल क्रोशिया फिर इसी होल में। ये हमारा एंड तक ऐसे ही अब चलता जाएगा इस तरह से। अब हमने इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब हमने 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए 1 2 3
ये हो गया हमारे पास 4, 1 2 3 4 और 2 हमारे पास इसके हो गए, 6 हो गए टोटल। तो अब फिर हमने 2 घर यहाँ के ड्रॉप करने, 2 घर यहाँ से ड्रॉप करने, और फिर है जो 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये राउंड भी मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हमें इसमें कुछ भी और नया कुछ नहीं करना, इसी तरह से हमें इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ। जितना लंबा हमें चाहिए उतना लंबा हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि जैसे किसका साइज़ छोटा है तो साइज़ के अकॉर्डिंग ही आप इसकी लंबाई भी देखिए। आप मैंने इसमें देखिए 3 सिलाइयाँ वाइट की लगाई, 1 2 3, तो आप 3 या 4 सिलाइयाँ इसमें ब्लैक की लगा के मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे होता है कंप्लीट। इसकी है जो मैंने लंबाई जितना मुझे चाहिए थी वो मैं कर चुकी हूँ कंप्लीट। और अब हम है जो इसमें करेंगे ये वाली बीडिंग। देखिए ये वाली बीडिंग सिखाती हूँ मैं भी आपको, बहुत प्यारी आती है ये वाली। तो अब हम कट करेंगे इसको, ब्लैक धागे को यहाँ से कट करके इसको हम उल्टी तरफ से कर लेंगे अटैच अंदर को। और अब हम इसको गोल्डन थ्रेड से करेंगे इसकी बीडिंग। ये देखिए बहुत क्यूट सा बनके तैयार हो चुका है मेरा ये पाउच। देखिए बहुत सुंदर लगता है ये बनके, इस तरह से आएगा ये भी। ये इसे थोड़ा छोटा बनाया मैंने, ये थोड़ा सा बड़ा बनाया है। तो देखिए इसको करते हैं। सबसे पहले हमने एक नॉट लगानी होती है इस तरह से। अब हम सिंगल क्रोशिये से इस तरह से इसको अटैच किया। अब देखिए हर चेन के ऊपर से जो ये चेन दिख रही है ना, ये यानी कि या इसके ऊपर से या इसके नीचे से एक बार हमने सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। ऐसे इस तरह से किया इसको, और हमने इसको ट्विस्ट करना है ऐसे को, और फिर धागा डाल के घटा देना है। फिर नेक्स्ट में इसी तरह से ऐसे, फिर हमने हर बार इसको ट्विस्ट करके जिस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं ना, ऐसे किया। फिर है जो ऐसे करना है ट्विस्ट करके, यानी कि क्रोशिया को मोड़ के हमने इस तरह से इसकी है जो बीडिंग बनानी है। देखिए अच्छे से देख लीजिए, ऐसे किया, ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे। देखिए एक बार और देख लीजिए, ऐसे ऐसे। बहुत सुंदर ये जो बीडिंग देखिए बहुत सुंदर बन के आ रही है। देखिए तो कैसे करना है, ऐसे किया, ऐसे, और फिर धागा डाल के इसको धोखा कर दिया। फिर नेक्स्ट में ऐसे ऐसे, फिर है जो इस तरह से ट्विस्ट करके। जैसे ही आपका इस पे हाथ बैठ जाएगा तो जल्दी जल्दी ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हल्के हाथ से यानी कि लूज हाथ से बनाना है। ऐसे और ऐसे ट्विस्ट करके आगे क्रोशिया ला के फिर है जो धागा डाल के हमने 2 का 1 करना है। वैसे हम सिंगल क्रोशिया में ऐसे करते हैं ना डायरेक्ट, तो इसमें हमने सिर्फ ट्विस्ट करके ऐसे करना है। देखिए बहुत प्यारी सी है जो इसमें ये वाली बीडिंग लगती है। तो ये है जो मैं ये वाली सिलाई ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं आपको सिखाऊंगी ये वाली चेन, ये वाली जो मैंने इसमें लगाई है ना, सेम ऐसा ही मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये सिलाई है जो कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए कैसे बन के आ रहा है, बहुत प्यारी सी लुक इसकी आ रही है। ये देखिए कंप्लीट हो गई मेरी इसकी बीडिंग। तो बीडिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम बनाएंगे इसकी डोरी। देखिए ऐसी डोरी मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। तो यहीं से मैं इसको शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3, और यहाँ से फिर हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे 3 चेन ली और डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चेन, 1
2 3, फिर हमने डबल क्रोशिया यहाँ से बनाना इस तरह से। बस ये बहुत इजी सी है जो हमारी डोरी बन के तैयार हो जाएगी। बस इसी तरह से हमने ये बनाते हुए कंप्लीट करनी है 1 2 3 और ये डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारी डोरी भी मजबूत हो जाएगी और बन के भी ये फटाफट से तैयार हो जाएगी। देखिए इसमें मैं गोल्डन शेड की लगा रही हूँ और दूसरा वाला जो मैंने ये पर्स बनाया इसमें मैंने दोनों शेड लगाए, एक में रेड बनाई एक में वाइट बनाई। तो इसमें बनाऊंगी मैं दोनों गोल्डन शेड की। तो आपको जितनी लंबी चाहिए उतनी लंबी डोरी बनाइए इसके लिए और फिर हम दूसरी तरफ से इसको अटैच कर देंगे। अटैच इसी से ही करेंगे क्रोशिया से, क्योंकि बहुत छोटा सा पाउच बना है तो इसमें कोई हम बाहरी सामान तो इसमें आएगा नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए हमारे क्यूट क्यूट सा पर्स हो गया बिल्कुल रेडी। तो इसको आप सुई की हेल्प से या फिर ऐसे ही क्रोशिया से भी इसको हम अटैच कर सकते हैं इधर। तो इसकी मैं थोड़ी सी और लंबा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स एक डोरी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। अब है जो मैं इसमें दूसरी डोरी बनाने जा रही हूँ। तो दूसरी डोरी बनाने के लिए भी हमें इसी तरह से सबसे पहले धागे को इस तरह से अटैच कर लेना है और अब बनाएंगे हम इसमें 3 चेन, 1 2 और ये 3 और फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। ये देखिए ये बन चुका है ना। अब फिर से 1 2 3 और फिर डबल क्रोशिया। बस इसी तरह से हमने जो ये बनाते हुए जाना 1 2 3 और फिर है जो डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर 1 2 3 फिर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से मैं इसकी लंबाई कंप्लीट कर लेती हूँ। कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ कि हमारा रेडी हो के ये कैसे हमारा पाउच यानी कि पर्स कैसे बनके तैयार हुआ है। देखिए कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको कर लेंगे अटैच यहाँ पे इस तरह से। देखिए ऐसे और ऐसे इस धागे को कट कर लेंगे और कट करने के बाद इस धागे को हम अंदर की तरफ को इस तरह से हाइड कर लेंगे ऐसे और ऐसे। बाकी बचे हुए को हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये बनके हो चुका है बिल्कुल तैयार। हमारे है जो दोनों पर्स बनके रेडी हो चुके हैं। देखिए बहुत क्यूट सा, बहुत प्यारा सा बनके ये आया है। देखिए ये मेरे दोनों क्यूट क्यूट से बेबी पर्स बनके हो गए तैयार। तो फ्रेंड्स कैसे लगे हैं आपको ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मेरा बताने का तरीका अच्छा है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो और यदि आपको पसंद आते इस तरह के तो मैं बहुत सारे आगे और लेके आऊँगी इस तरह के छोटे छोटे पर्सेस और बताऊँगी इसकी वीडियो। तो इसी को ही आप बड़ा बना सकते हैं, बहुत बड़ा है जो लार्ज इसको हम बोलते हैं, अपने लिए पर्स के साइज़ का भी आपको इसी पैटर्न से बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जैसे कि मैंने शुरू से बताया, जब हम यहाँ से यहाँ तक इसकी है जो गोलाई करते हैं वो आपको बड़ी बनानी है। फिर ऊपर के लिए जब हमारा पैटर्न ऐसे ही में एक जैसा ही चलता है। तो ये थे मेरी छोटे छोटे 2 पाउच। तो यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू सून।